हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ओवरी में कहाँ पे? अगर मैं आपसे कहूँ लाइक आपका जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टल, उसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी को ही आप कहते हैं लोक्यूल, और लोक्यूल में लगे होते हैं ओव्यूल। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर एक स्पेसिफिक कैविटी जिसे हम कह रहे हैं ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका ओवेरियन कैविटी के अंदर या लोक्यूल के अंदर आपका प्रेजेंट है ओव्यूल। अब ये ओव्यूल लोक्यूल में कैसे प्रेजेंट होता है? सी, हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। प्लेसेंटेशन वर्ड हमने सुना था, ठीक है। प्लेसेंटा के ऊपर आपका कौन अटैच होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के लिए जो दूसरा टर्म हम यूज करते हैं दैट इज मेगास्पोरेंजियम। Why it is known as megasporangium? ओव्यूल के अंदर जो स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेट वहां पे फॉर्म होता है, ठीक है। दैट्स वाई मेगास्पोर वहां बनते हैं। दैट्स वाई ओव्यूल के लिए जो अनदर टर्म आप यूज करते हैं वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। अभी अभी मैंने कहा कि ओवरी के अंदर जो चैम्बर प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, उसके अंदर प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है। सॉरी, उसके अंदर ओव्यूल लगा हुआ होता है प्लेसेंटा से। सो द स्ट्रक्चर जो कि उस जगह अटैचमेंट में मदद करती है या हेल्प करती है, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाती है? लाइक यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फॉनिकल। सपोज दैट ये चीज एक ओव्यूल है और मुझे इसे यहाँ पे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि ओव्यूल को अटैच करेगी, कहाँ पे? आपके ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल के अंदर अटैच करेगी प्लेसेंटा से। वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? फॉनिकल कहलाता है। फाइन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। अब फॉनिकल जो कि स्टॉक है उससे ओव्यूल की बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ी होती है, ठीक है। जब मैं ओव्यूल की बात करूंगी तो ओव्यूल फॉनिकल से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ा रहता है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ओव्यूल फॉनिकल से जुड़ा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या कहलाता है? हाइलम। सो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये आपका फॉनिकल हो गया और ये होल बॉडी हो गया। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसको मैंने यहाँ पे क्या टर्म दे दिया? हाइलम। अब एक एक करके हम चीजें डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे बात करना चाहूँ कि एक वर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे, न्यूसेलस। व्हाट इज न्यूसेलस? ओव्यूल का जो पूरा पेरेन्काइमेटस मास होता है, ओव्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक मास प्रेजेंट है पेरेन्काइमेटस सेल्स का। दिस होल मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल इज नॉन एज न्यूसेलस। अगर हमें इसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़े तो मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, जो पूरी बॉडी है ओव्यूल की अंदर की तरफ, उसे हमने कह दिया मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। Mass of parenchymatous cell, that is known as nucellus. Now, this nucellus is protected by, अगर हम इस nucellus में बात करें तो ये, इसको हमने कह दिया ये nucellus है। It is protected by, आप देख सकते हैं ये एक कवरिंग है और ये एक कवरिंग है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ये कवरिंग है ऐसे। दिस इज इनर कवरिंग एंड दिस इज आउटर कवरिंग। इट इज ऑल्सो इनर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग। तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल की जो बॉडी होती है,
it may be covered by single protecting layer, or it may be covered by double protecting layer, और sometimes हो सकता है ये लेयर ना भी हो। तो अब मैं कहूंगी ये जो अंदर वाला लेयर है, इसको मैंने कह दिया इंटेग्यूमेंट। वर्ड हमेशा प्रोटेक्टिंग लेयर के लिए यूज होता है, तो हमने कह दिया इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने वाली अंदर वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज इनर इंटेग्यूमेंट। जस्ट लाइक दैट उसके बाहर वाली जो लेयर है जो फिर से ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इनर इंटेग्यूमेंट के बाहर आउटर इंटेग्यूमेंट, दोनों ही लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इनर मास जैसे कि हमने क्या कह दिया, न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये न्यूसेलस ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को आप चलाजा कह सकते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, वो भी हम देखते हैं। सी आपने देखा दिस होल मास is covered by a protecting layer, inner integument and outer integument, but a particular place where integument is absent, so the place where integument is absent, so that passing region is known as micropyle. Why I am saying it is the passing region, because of fertilization होता है तो हमको कहना चाहिए pollen tube यहाँ से enter करती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर प्लेस ओव्यूल का जहां पे इंटेगुमेंट नहीं होती दैट इज नॉन एज माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो रीजन है उसे हमने कहा चलाइजा। और आप ये भी कह सकते हो कि इंटेगुमेंट जहां से ओरिजिनेट हो रही है न्यूसेलस को कवर करने के लिए या ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले या ओव्यूल को प्रोटेक्शन जो दे रही है उस लेयर को हमने क्या कह दिया, इंटेगुमेंट, जो कि चलाजा से ओरिजिनेट हो रही है। सो लाइक हमने क्या क्या देख लिया, हमने फनिकल देख लिया, माइक्रोपाइल देख लिया। माइक्रोपाइलर पोल मतलब यहां से मैंने कहा वो पर्टिकुलर पॉइंट, उसी को आपने वहां पे क्या कह दिया, माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। उसके बाद आपका आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस। अब आता है वर्ड एम्ब्रियोसेक। जब आप अभी मैंने कहा न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ पेरेन्काइमेटो सेल्स। जब मेगास्पोर डेवलपमेंट होता है तो मेगास्पोर डेवलपमेंट के बाद हम वहां पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है एक मेगास्पोर से, ठीक है, जिसमें कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब उसमें फीमेल गैमेट जो भी प्रेजेंट है उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पे आपका एम्ब्रियो बनता है। तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, एंड अनदर नेम फॉर दिस एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एग सेल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका एम्ब्रियोसेक के अंदर। जो पॉलन वेन के अंदर मेल गैमेट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एम्ब्रियोसेक में मिलने वाले एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, प्लस आपका पॉलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करते हैं। सो एम्ब्रियोसेक, व्हाट इज द एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसकी की अंदर आपका क्या मिलेगा, जिसमें कि अंदर आपका एग सेल मिलेगी, जिसमें आपका पॉलर न्यूक्लियाई मिलेगा, सिनर्जिड मिलेगा और एंटीपॉडल सेल मिलेगा। सी अभी के लिए सिर्फ इसके साथ में हमें यही बात देखनी है कि व्हाट इज एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक इज द स्ट्रक्चर जिसे आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसके के अंदर एग सेल मिलती है और इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। जब आप एनसीईआरटी देखते हो तो आप इसके डायग्राम के नीचे मेंशन है एनाट्रोपस ओव्यूल। जस्ट सी ओव्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। आप ये मान करके चलिए, सपोज दैट दिस इज फनिकल और यहाँ पे ये ओव्यूल लगा हुआ है ऐसे, ये ओव्यूल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं आगे देखूं, मान लीजिए ये ओव्यूल फनिकल के साथ, व्हाट इज दिस, दिस इज फनिकल, ये ओव्यूल फनिकल के साथ अगर ऐसे टर्न हो जाए, 90 डिग्री पे टर्न हो गया, ठीक है। अभी ऐसा था उल्टा, मैंने उसे कैसा टर्न कर दिया, अपने ऐसा 90 डिग्री पे ऐसे टर्न कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हमने कह दिया अभी एक बार 90 डिग्री पे टर्न हुआ। अब अगर इसी ओव्यूल को मैं ऊपर की तरफ टर्न कर दूं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर दूं, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी,
ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली ओव्यूल के टाइप होते हैं अलग अलग, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, अभी उनके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना। आपको ये मानना है, मान लीजिए ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जो बॉडी है अभी ऐसे उल्टी दिखाई दे रही है, हम कह रहे हैं ओव्यूल की बॉडी मान लो ऐसे नीचे की तरफ है, उस ओव्यूल की बॉडी को मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करूं तो कुछ ऐसा होगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करूं तो कैसा होगा, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी फॉनिकल से ओव्यूल की बॉडी 180 टर्न हो जाए तो सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में जो आपका ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, इट इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल, और ये सारी स्ट्रक्चर्स इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, थैंक यू सो मच टू लिसन मी। इट इज ऑल अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल।